क्या आपने कभी सोचा है कि एक सीधा साधा दर्जी बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के अकेले ही 33 ट्रक ड्राइवरों को मार के एक गुमनाम सीरियल किलर बन सकता है, और वो भी इतने खतरनाक अंदाज में कि पुलिस को 10 साल तक उसकी परछाई तक ना मिल सकी। आज हम आपको लेके चलेंगे उस खूनी हाईवे की ओर जहां ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी हर एक मोड़ पर मौत से टकरा रही थी। और इस कहानी का मेन विलन था हमारी और आपकी तरह एक आम आदमी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक दरिंदा और एक साइको किलर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे क्राइम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे नेशनल हाईवे को सुन कर दिया था। आज से करीबन 13 साल पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे शहरों में हर महीने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होनी शुरू होती है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। लगातार कई ट्रक ड्राइवर एक एक करके लापता हो रहे थे। इसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर शुरू होता है मौत का वो तांडव जिसके दहशत से कोई भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाया। और गुमशुदा हुए ट्रक ड्राइवर और उनके पार्टनर ट्रक सफाई कर्मी के खून का आंकड़ा जब 33 तक पहुंच गया तो कई शहर की पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच और नेताओं के बीच में हड़कंप मच गया। मर्डर को अंजाम देने का तरीका सेम था, जिससे ये तो पक्का हो गया था कि ये काम किसी सीरियल किलर का है जो बड़े ही फिल्मी तरीके से ट्रक ड्राइवरों को टारगेट कर रहा था। आपको बता दूं कि ये सीरियल किलर कोई डॉन, गुंडा या माफिया नहीं था, बल्कि एक आम इंसान था जिसे पकड़ना और पहचानना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि ये आदमी आम लोगों के बीच में एक आम इंसान बनकर कुछ इस तरीके से घुल मिलकर रह रहा था कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि उनके बीच में इतना खतरनाक सीरियल किलर मौजूद है। मगर अब सवाल ये था कि ये सीरियल किलर सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों टारगेट कर रहा था। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है भोपाल से 23 किलोमीटर दूर मंडीप से। मंडीप रायसेन ज़िले के अंदर आता है और ये पूरे मंडीप इंडस्ट्रियल हब के लिए माना जाता है। छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन की इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से हर रोज़ 24 घंटे ट्रक पर माल लोड अनलोड होता रहता। अब यहीं एक बस्ती में एक 35 साल का आदमी रहता था जिसका नाम आदेश खमारा था। आदेश खमारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था और आदेश एक टेलर था और बस्ती के बाज़ार में उसका एक दुकान भी था। आदेश दर्जी के काम में इतना माहिर था कि वो शरीर देखकर कपड़ा सिल देता और कपड़े सिलकर वो अपने घर का खर्चा निकाल लेता था और उनका गुजारा हो जाता। अब साल 2010 में एक कस्टमर के ज़रिए आदेश की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था और उसका नाम बजरंग था। अब ये जो बजरंग था ये आदेश को 2-3 बार मिला और उसने देखा कि आदेश की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो उसने आदेश को एक ऑफ़र दिया और कहा कि अगर तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो कभी मिलना मुझसे, और मैं अक्सर ट्रांसपोर्ट के काम से यहाँ आता जाता रहता हूँ। अब उस अनजान आदमी से मिलकर आदेश को शक हुआ कि ये ज़रूर आदमी किसी आपराधिक मामले में शामिल हो सकता है, पर फिर आदेश ने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि इस वक्त आदेश की उम्र 38 साल हो गई थी और वैसे भी उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे परेशानियां चल रही थी। मगर अचानक एक दिन आदेश के बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बेटे को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। चोट ज़्यादा आने की वजह से इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तब आदेश किसी तरह इधर उधर से उधार लेकर बेटे का इलाज करवाता है, मगर उधार लेने के बाद आदेश काफ़ी कर्ज में डूब चुका था। कर्ज के बढ़ते बोझ से परेशान होकर आदेश कभी कभी हाईवे के किनारे शराब पीने आया करता था। तभी एक दिन जब आदेश शराब पी कर आ ही रहा था तो उसे वही आदमी दिखाई दिया जो ज़्यादा पैसे कमाने की बात करके गया था। अगले दिन आदेश ने उस इंसान से मुलाकात की और आदेश से उसने पूछा, मुझे क्या काम करना होगा? तो बजरंग बोलता है कि काम आसान है। हाईवे पर कई ट्रक ड्राइवर आते जाते हैं और रुका करते हैं। अब तुम्हें बस इतना करना है कि उन ट्रक ड्राइवरों को किसी तरह दारू की पार्टी या खाने पीने का लालच देकर बताए हुए अड्डे पर लेकर आना है और हर ट्रक ड्राइवरों को लाने की कीमत तुरंत फिक्स होगी। जिसके बाद आदेश भी इस काम को करने के लिए राज़ी हो जाता है और इसी के साथ आदेश ने क्राइम की दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। आदेश दिमाग से बहुत तेज़ था, वो प्लानिंग बनाने में माहिर था और काफ़ी आगे की सोच रखने वाला इंसान था, जिसके चलते उसे कुछ ही हफ्तों में काम समझ आ गया कि इस पार्टी के आड़ में बजरंग और उसके साथी ट्रक से बहुत सारा माल चोरी करते और फिर इस माल को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाते थे।
अब धीरे धीरे आदेश ने कुछ ही दिनों में इस गैंग के काम करने के पूरे तरीके को समझ लिया था और उसने गैंग के लीडर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार आदेश और गैंग के लीडर ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया, जिसके चलते गैंग के लीडर के कहने पर पूरा का पूरा ट्रक हथियाने का प्लान तैयार किया गया। लीडर के इशारे पर गैंग के सभी लोगों ने अब इसी प्लान पे चलना शुरू कर दिया था। आपको बता दूं कि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये कोई मामूली प्लान नहीं था, बल्कि इस प्लान के अंदर ड्राइवरों को मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने से लेकर पूरा का पूरा ट्रक कब्जा करने से लेकर साथ ही उस माल को बेचना भी था। ट्रक ड्राइवरों को मारने से लेकर उसे ठिकाने लगाने का जिम्मा लिया था आदेश ने। ट्रक और उस माल को खपाने का जिम्मा लिया था बाकी के लोगों ने। इस प्लान को अंजाम देने के लिए आदेश ने बड़े सूझबूझ से काम लिया था। आदेश ने तय किया था कि वो एक खून करने के बाद दूसरा खून जल्दी नहीं करेगा, बल्कि कुछ दिन बाद अगले कत्ल को अंजाम देगा, ताकि वो किसी तरह पुलिस के रेडार में ना आ सके। जब भी आदेश किसी वारदात को अंजाम देता था, वो अपना फ़ोन और सिम भी बदल लेता था, जिससे पुलिस या किसी को भी उसकी भनक ना लग सके। शुरुआत में आदेश को हर मर्डर के लिए गैंग से बहुत कम पैसे मिला करता था, लेकिन अब ये पैसे आदेश को कम पड़ रहे थे। इसलिए बाद में आदेश का हिस्सा बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया गया और फिर धीरे धीरे आदेश खमार की लालच और सपने बड़े होते गए। और कुछ समय गैंग के साथ काम करने के बाद आगे चल के आदेश खमार ने अकेले ही पूरे क्राइम को अंजाम देना शुरू कर देता है और इस दौरान उसने मोटी रकम कमा ली थी, मगर अकेले होने के चलते ये सब करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुछ समय बाद आदेश खमार ने भोपाल के जयकरण और नागपुर के तुकाराम को अपने साथ जोड़ लिया था। इधर खमार कत्ल करता और उधर जयकरण और तुकाराम ट्रक के सामान की बिक्री का काम किया करते थे। जिस दिन प्लान को अंजाम देना रहता था, उस दिन आदेश खमार इन दोनों को बुला लेता। अब भोपाल और मध्य प्रदेश तक ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक आदेश कभी भी कहीं भी प्लान को अंजाम दे देता था और हर क्राइम और ट्रक की लूट की खरीद बिक्री की डिटेल को वो अपनी डायरी में लिखा करता था। साल 2018 तक यानी 10 साल में आदेश खमार ने तकरीबन 28 ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों को मौत के घाट उतार चुका था, और वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। इस वक्त आदेश एक खूंखार और सनकी और साइको किलर की तरह बन चुका था। आदेश को सिर्फ और सिर्फ पैसे ही नज़र आ रहे थे। आदेश एक तरह से गैंग का लीडर भी बन चुका था। ट्रकों को बेचने के सिलसिले में स्क्रब लीडरों और राजनीति के कुछ आदमियों से भी उसके संपर्क बनने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता है। आदेश और उसके गैंग के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वो लोग कानून की पकड़ में आ ही गए। अगस्त 2018 को आदेश ने फिर एक प्लान बनाया। उनके लोगों ने खबर दी कि 12 अगस्त को 50 टन लोहे के रड भरा हुआ एक ट्रक मंडीप से भागलपुर जाएगा, जिसका ड्राइवर माखन सिंह है। इधर आदेश ने जयकरण और तुकाराम को खबर की कि अपने प्लान के बारे में बताया। अब जिस कंपनी के पास ट्रक पहुंचना था, वो ट्रक जब वहां नहीं पहुंची तो ट्रक लोड करवाने वाली कंपनी ने ट्रक और ड्राइवर के गायब होने की खबर पुलिस को दे दी, क्योंकि ये ट्रक जिस कंपनी की थी वो किसी और की नहीं बल्कि बंसल ग्रुप की थी। अब इसके तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ट्रक ड्राइवरों के परिवार वालों ने बताया कि माखन सिंह अभी तक घर नहीं आया है, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। जिस हाईवे से ट्रक को जाना था, उस हाईवे की छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान पुलिस गोठिया गांव से 5 किलोमीटर दूर झाड़ियों तरफ गई तो उन्हें माखन सिंह की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दिया। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती थी, और वो चुनौती ये थी कि ड्राइवर तो मिल गया था, लेकिन ट्रक कहाँ है। फिर लाश मिलने के 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिलती है कि 15 अगस्त को अयोध्या नगर से एक ट्रक बरामद किया गया है। पुलिस ने यह भी कंफर्म किया कि वो ट्रक जिसमें बंसल ग्रुप का माल था और उस ड्राइवर का नाम माखन सिंह था। अब ट्रक और लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी खबरी की मदद लेकर 7 लोगों को अरेस्ट किया, जिन्होंने उस ट्रक का माल खरीदा था। इन 7 लोगों में से एक ने बताया कि जयकरण ने हमें ये माल बेचा था और वो अक्सर इस तरह के माल को बेचा करता। अब पुलिस ने काफ़ी खोजबीन करनी शुरू कर दी और लास्ट में जयकरण को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ती से पेश आनी शुरू होती है। उसके बाद वो सब कुछ उगल देता है। जयकरण ने आदेश खमार का नाम लिया और कहा कि सारी प्लानिंग आदेश की ही थी, हम तो बस इस खेल के मोहरे हैं।
हालांकि जयकरण ने बाकी सारे खून के बारे में पुलिस को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट से पुलिस को अब पता चल गया था कि जितनी भी ऐसी घटना हुई है इन सब का मेन मास्टरमाइंड आदेश खमार है। अब ये सब के बाद पुलिस आदेश खमार की तलाशी शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस मंडीप पहुंचती है, लेकिन वहां से आदेश फरार हो चुका था। फिर पुलिस ने मंडीप के थाने में आदेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें आदेश के नाम किसी भी लिस्ट में नहीं मिला, क्योंकि उसने इस इलाके में कभी भी किसी क्राइम को अंजाम नहीं दिया था। वो बस वहां पर लोगों के बीच एक नॉर्मल टेलर के रूप में रह रहा था। पुलिस ने अब डीप इंक्वायरी की तो उन्हें एक कोर्ट से पता चला कि नागपुर में 2014 में एक बार आदेश को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जमानत पर छूट गया। अब इधर पुलिस अपने बिछाए हुए जाल में आदेश को फंसाने का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने मंडीप में रहने वाले टेलर आदेश को पकड़ने के लिए टीम भी बनाई और जाल भी बिछाया। सीनियर ऑफिसर और कई पुलिस स्टेशन की टीम भी बनाई गई आदेश को पकड़ने के लिए। यहाँ तक कि भोपाल पुलिस ने अलग अलग स्टेशन के पुलिस से मदद ली और फिर जाल बिछाया। पुलिस के अलग अलग टीम ने मंडीप को शुरू से चेक करना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद पीपुल्स मॉल के पास पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक जाते हुए दिखा और 5 मिनट बाद वो वहीं वापस आ गया। ये सीसीटीवी फुटेज इस कहानी में अब एक नया मोड़ दे देती है, क्योंकि जब पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है तो उन्हें सोनू ट्रेड्स के बारे में पता चलता है, जो इस तरह के माल को खरीदता था। जब पुलिस इस ट्रेड्स को पकड़ती है और कस्टडी में ले आती है तो ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसने सारी बातें पुलिस को बता दी। ट्रेड्स ने बताया कि आदेश सुल्तानपुर के जंगलों के बीच में छुपकर रह रहा है, जिसके बाद पुलिस वहां जा पहुंचती है और 7 सितंबर 2018 को पुलिस आदेश को धर दबोच लेती है और थाने ले आती है। पुलिस को आदेश की डायरी भी मिल गई, जिसमें उसने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि कहां कहां उसने ट्रक के सामान को बेचा था। डायरी के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है जिन्होंने इस चोरी के माल और ट्रक को खरीदा था, लेकिन पुलिस अभी तक ये नहीं जानती थी कि उनके सामने जो इंसान बैठा है वो 33 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला एक सीरियल किलर था। जब पुलिस ने उन सभी ड्राइवरों के बारे में आदेश खमार से पूछा जिनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी पिछले 10 साल में, तो वो पुलिस को अपनी बातों में गुमराह करने लगा, जिसके बाद पुलिस गुस्से में आ गई। उन्होंने सख्ती बढ़ाते हुए 22 घंटे तक आदेश खमार को सोने नहीं दिया और कई तरह से टॉर्चर भी किया, जिसके बाद आदेश हार मान गया और उसने पुलिस के सामने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर वहां हर कोई दंग हो गया। पुलिस के पास सवालों की कई लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पुलिस ने सवाल पूछना शुरू किया और आदेश एक एक करके सवालों का सही सही जवाब देता गया। जब पुलिस ने आदेश से पूछा कि तुम किस तरह इस घटना को अंजाम देते थे, तब आदेश बोलता है कि हमारा एक गैंग है जो इस पूरे प्रोसेस को अंत तक पहुँचाने के लिए प्लान के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि ट्रक किस कंपनी से माल लोड करके कहां जाने के लिए निकला है। हमारे पास ट्रक के मालिकों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। फिर ट्रक के मालिकों से कांटेक्ट करके क्लीनर बनके या फिर कभी कभी लिफ्ट मांगने के बहाने उनके साथ ट्रक पर बैठ जाते थे और फिर प्लान के मुताबिक तय की गई ढाबे पर ट्रक को रुका लेते थे और फिर वहां उन्हें फ्री का खाना पीना शराब का लालच देकर ढाबे पर ले आते थे और फिर वहीं उनके ड्रिंक्स में नशीली गोलियां डाल देते थे। उसने बताया कि ढाबे पर मेरे साथी पहले से ही मौजूद रहते थे। इसके बाद जब ड्राइवर बेहोश हो जाता था तब मैं उनके बॉडी को ट्रक में डालकर ट्रक लेकर फरार हो जाता और किसी सुनसान जगह पर जाकर उन्हें मार देता और वो भी बहुत बेरहमी से। उनके सर को धड़ से अलग करके कुछ देर कटे हुए सिर के साथ खेलता था। फिर इसके बाद उसके बॉडी को किसी पहाड़ से नीचे फेंक देता था। अब इस खतरनाक सीरियल किलर आदेश खमार के गुनाहों की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह गया। फिर अचानक इसी बीच पुलिस को ये भी पता चला कि आदेश अभी तक पुलिस के वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि पिछले 4 साल से वो 50 सिम कार्ड और 45 मोबाइल बदल चुका था। इस तरह फिल्मी स्टाइल में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक 33 ट्रक ड्राइवरों का खून करने वाला सीरियल किलर आदेश खमार को भोपाल शहर के अदालत ने शनिवार को ट्रक चोरी और हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फिर आदेश को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है।